हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस काफ़ी नज़दीक है और ऐसे मौके पे इट्स ओनली वाइज अगर हम क्रिसमस के 5 लेजेंडरी मॉन्स्टर्स के बारे में बातें करें। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से क्रिसमस ईव पे सेंट निकोलस अच्छे बच्चों को उनकी मनपसंद गिफ्ट देते हैं, ठीक उसके विपरीत कुछ लेजेंडरी क्रिसमस मॉन्स्टर्स बुरे बच्चों को सज़ा देते हैं। अब हालांकि ये सारी कहानियाँ कहीं सुनाई गई है और इनका वास्तविकता से ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन इन मॉन्स्टर्स के बारे में जानना काफी इंटरेस्टिंग जरूर होगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, पहले नंबर पे हमारे सामने आता है क्रैम्पस। क्रैम्पस को कई लोग ईविल सैंटा के नाम से जानते हैं और इसका शरीर आधा बकरी और आधा शैतान के मिश्रण से बना है। जिस तरह सैंटा क्लॉस अच्छे बच्चों को क्रिसमस के दिन गिफ्ट देते हैं, क्रैम्पस बुरे बच्चों को छड़ी से मारता है और उन्हें जंजीर से बांधकर अपनी गुफा की तरफ ले जाता है। इसके पास 2 डेविल हॉर्न्स यानी शैतानी सींग हैं और ये हेल का बेटा है जो कि हेलहाइम की रानी है। हेलहाइम मरे हुए लोगों की दुनिया है और ऐसा माना जाता है कि हेल का शरीर आधा मृत और आधा जीवित है। लोगों का ये तक मानना है कि हेल ईविल गॉड लोकी और जायंटेस एंग्राबोडा की बेटी है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूएस जैसे देशों में क्रैम्पस की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है और 6 दिसंबर को लोग क्रैम्पस नाइट मनाते हैं। इस इवेंट पे बड़े लोग क्रैम्पस की कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को डराते हैं। वो अक्सर नशे की हालत में बच्चों के पीछे दौड़ते हैं और सड़क पर दिख रहे किसी भी इंसान को डराने की कोशिश करते हैं। ये इवेंट इतना प्रचलित हुआ कि कई देशों में लोग अब इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और क्रैम्पस के कॉस्ट्यूम्स बहुत ही महंगे दामों में बिकती है। क्रैम्पस सैंटा क्लॉज का दुश्मन है और कई फोकलोर में इन दोनों की लड़ाई को भी दर्शाया गया है। अगर हम क्रैम्पस के ओरिजिन की बात करें तो ये क्रिश्चियनिटी धर्म की स्थापना के पहले की फोकलोर में भी था। ये सबसे पहले जर्मनी में 11वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था और इसे हॉर्न्ड ईविल गॉड भी कहते हैं। क्रैम्पस शैतानी शक्तियों के अलावा विचक्राफ्ट में भी माहिर है और कई लोगों का ये तक मानना है कि जो लोग भी इसकी पूजा करते हैं वो शैतान के पुजारी हैं। आज भी अगर आप यूरोपियन या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ना सिर्फ क्रैम्पस डे को मनाते हैं बल्कि वो क्रैम्पस की पूजा भी करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे सामने आती है फ्रॉ पर्चता। पर्चता की कहानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में काफ़ी प्रचलित है और ऐसा माना जाता है कि यह क्रिसमस के 12 दिन बाद यानी कि 6 जनवरी को आती है। फ्रॉ पर्चता एक चुड़ैल है जो कि लोगों को उनके बुरे और अच्छे कामों के लिए या तो इनाम देती है या फिर सज़ा देती है। माना जाता है कि ये लोगों के शरीर के अंदरूनी हिस्से को निकालकर उनमें कूड़ा और कचरा भर देती है। पर्चता की कहानी एल्पाइन गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट से निकल कर आती है जो कि अपना सारा वक्त इस जंगल में गुजारती थी और वो सिर्फ क्रिसमस के वक्त ही बाहर आती थी। ऐसा माना जाता है कि फ्रॉ पर्चता दिखने में बहुत ही बदसूरत है, लेकिन ये अच्छे लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लाती है। इसकी दुश्मनी सिर्फ उन लोगों से है जो या तो बहुत आलसी है या फिर वो बहुत बुरे हैं। तीसरे नंबर पे हमारे सामने आते हैं हैंड्स ट्रैप। ट्रैप को कई जगहों पे लोग एंटी सेंटा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये भी बुरे बच्चों को सज़ा देता है। अगर हम फ्रांस की फोकलोर की माने तो हैंड्स ट्रैप सच में एक इंसान था जो कि बहुत ही अमीर, लालची, मतलबी और निर्दयी था। ऐसा माना जाता है कि ट्रैप शैतान की पूजा करता था और इसे कैथोलिक चर्च से बहिष्कृत किया गया था। इसने अपनी बाकी की ज़िंदगी एक जंगल में गुजारी थी जहाँ ये बच्चों को मारकर खा जाता था। ये अपना पहनावा स्केयर क्रो की तरह रखता था और उस जंगल से गुजरने वाले बच्चों को अपना शिकार बनाता था। एक बार ऐसे ही जब ये एक बच्चे को खाने वाला था तो वहाँ जोर की बिजली कड़की जो कि इसके शरीर पे आ गिरी और इसकी वजह से ट्रैप की वहीं पे मौत हो गई। लोगों का कहना है कि ये ट्रैप को भगवान के द्वारा दी गई सज़ा थी और उस दिन से इसकी आत्मा आज भी क्रिसमस पे उन बच्चों को डराने आती है जो कि बुरा बर्ताव करते हैं। ट्रैप एक स्केयर क्रो की तरह दिखता है और ये बुरे बच्चों को अच्छा बर्ताव करने पे मजबूर करता है। चौथे नंबर पे हमारे पास है योलोकुत्रन।
योलोकोत्रिन एक आइसलैंडिक यूल कैट है जिसे आमतौर पे लोग क्रिसमस कैट के नाम से जानते हैं। फोकलोर में ये बिल्ली उन बच्चों को खा जाती है जिनके पास क्रिसमस के दिन नए कपड़े नहीं होते हैं। क्रिसमस पे एक प्रचलन है जिसमें अच्छे और समय पे काम करने वाले बच्चों को नई ड्रेसेस दी जाती है और आलसी बच्चों को ड्रेसेस नहीं मिलती है। तो इस तरह से इस बिल्ली को पता चलता है कि कौन कौन से बच्चे आलसी है और ये बिल्ली पुराने कपड़े वाले बच्चों को खा जाती है। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है जिसे बच्चों को डराया जाता है, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो आइसलैंड के लोग पूरे यूरोप में सबसे मेहनती और समय के पाबंद लोग होते हैं। तो ये देखकर ऐसा लगता है मानो यूल कैट की कहानी के डर से आइसलैंड के बच्चे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और आगे चल के वो अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से जीते हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास है द यूल लैड्स। यूल लैड्स 13 आइसलैंडिक ट्रोल्स का समूह है जिसमें सबके अलग अलग नाम और पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। सालों पहले ये 13 ट्रोल्स क्रिसमस के समय अलग अलग चीज़ों को दूसरों के घरों से चुराते थे और वो बच्चों को डराते थे। 20वीं शताब्दी के बाद इस कहानी को बदल दिया गया जिसमें बताया गया कि ये 13 लोग सिर्फ बुरे बच्चों के सामानों को ही चुराते थे और फिर वो सामान ये अच्छे बच्चों को दे देते थे। इन सब की एक माँ है जिनका नाम ग्रिला है और वो भी एक क्रिसमस मॉन्स्टर है। ऐसा माना जाता है कि ग्रिला के 3 पति हैं और तीनों पति से कुल मिलाकर 72 बच्चे हैं। ये 13 यूल लैड्स अपने चुराए हुए सामान को ग्रिला के पास पहुंचाते हैं और ये उनकी लीडर भी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सभी काइंड ऑफ बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर है। और हाँ, इस वीडियो से वी आर स्टार्टिंग ए न्यू सीरीज़ जिसका नाम है लेट नाइट शो विद हॉन्टिंग ट्यूब, जहाँ मैं हर शनिवार रात 9 बजे आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियोज़ लाऊंगा जो या तो किसी सच्ची घटना या फिर किसी तरह के फोक लोर पर आधारित होगी। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के पीछे की वजह ये थी कि आप में से कई लोग ऐसे फोकलोर या फिर रियल लाइफ स्टोरीज में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं और लेट नाइट शो में आपको हर हफ्ते ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।